slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So guys, today is Sunday and 2nd March. 15,000 किलोमीटर GT के पूरे कवर हो गए हैं। पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया एक GT का ओनरशिप रिव्यू बना दो। मैंने एक ओनरशिप रिव्यू 5,000 किलोमीटर पे शूट किया था, बट उसमें क्या था, इतना मैंने गाड़ी को राइड नहीं किया था, शायद मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता। अब ऑलमोस्ट GT के 15,000 किलोमीटर कवर हो गए हैं, तो मेरे को बहुत मोस्टली आइडिया लग गया है माउंटेन्स पे, हाईवेज पर, रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड और GT के रिगार्डिंग बहुत एक्सपीरियंस हो गया है। तो आई थॉट कि एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं आपको पहले इसका ओडोमीटर दिखाता हूँ, कितने किलोमीटर एक्चुअल में चल गई है। ये देखो भाई, 59 हो गई टोटल। मैंने कुछ पॉइंट नोट आउट करके रखे हैं GT की सर्विस से रिलेटेड, परफॉर्मेंस से रिलेटेड। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसकी सर्विसिंग कैसी रही, सर्विसिंग कॉस्ट क्या आती है, अगर कोई भी प्लान कर रहा है 2025 में तो आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा, कंफर्ट कैसा है। इट इज अ परफेक्ट बाइक इन 650 सेगमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। प्राइस जो है इसकी अराउंड 4 लाख के समथिंग है। अभी जो इसकी रिसेंट प्राइस चल रही है 4,25,000 के समथिंग चल रही है। क्रोम जो वर्जन है टॉप मोस्ट है, और जो GT का ये वाला वर्जन है वो ऑलमोस्ट ऑन साइट पे जाके देखोगे रॉयल एनफील्ड की, तो विदाउट एसेसरीज, विदाउट रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आई गेस वो है, और ये पड़ती है 4,02,000 की। तो ऑलमोस्ट 6,000 का डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक्स की बात करेंगे। GT का जो लुक्स है भाई एक नंबर है। इसका लुक देखो भाई, मतलब GT कहीं से भी बहुत प्यारी लगती देखने में, बस थोड़ी सी सुपर बाइक के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है, बट यह गाड़ी लगती बहुत प्यारी है। देखो भाई साइड पे होके जब देखते हैं ना तो बहुत इसका प्यारा लुक आता है। स्पेशली मेरे को ब्लैक आउट इंजन बहुत अच्छा लगता है। इसका क्रोम वाला भी परफेक्ट है, क्रोम में पूरा इंजन क्रोम मिलेगा और बैंड पाइप भी क्रोम मिलेंगे और टैंक भी क्रोम है। बाकी ओवरऑल मडगार्ड ब्लैक होगा। मॉड्स की बात करूंगा, इसमें क्या बेसिक मैंने मॉड कराया है। एक कॉम्पैक्ट साइड गार्ड लगवाया है, देन ये वाला अपना इंस्टॉल करवाया था। सिंगल सीट के साथ काउल प्लस रेड रोस्टर लगे हैं, और तो ऐसा कुछ मॉड नहीं है। बाकी बार एंड मिरर्स जो नॉर्मली आपको आते हैं वो यहाँ पे लगे मिलेंगे, ये भी ओरिजिनल है। और ये विंडशील्ड, बाकी जो मैंने हटाया हुआ है, एक ये मडगार्ड मैंने हटाया हुआ है यहाँ से, और एक यहाँ से पीछे का जो फ्लैप वाला आता है वो बहुत बेकार लगता है देखने में। उसका परफॉर्मेंस है 47 BH पावर एंड 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 7000 RPM पे। वो एक बार देख लेना, 4000 RPM पे। मेरे को इतना याद नहीं है कि कितने पे करती है, वो आप गूगल भी कर सकते हो कि कुछ इस टाइप से। रॉयल एनफील्ड की जो सेकेंडरी की है उस पे ये लोगो नहीं आता है, बस इस पे ही आता है फर्स्ट वाले पे। तो परफॉर्मेंस में भाई मैंने कोड 6 कुछ भी करा के नहीं रखा है ऐसा, क्योंकि भाई अपन को लॉन्ग टूर पे भी ट्रेवल करना है, तो उसके वजह अपन को इसको वैसा ही रखना पड़ेगा जैसी ये है। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे अगर जाओगे तो इंजन पे इफेक्ट आता है। अगर आप पूरा फुल वेंट पाइप करवा दो और कोड 6 करवा दो तो इंजन पे तो भाई डेफिनेटली प्रेशर आएगा ही आएगा। तो उससे अच्छी चीज है कि आप ऐसे ही चलाओ। माउंटेन्स पे भी इसको यूज किया है, पावर की कहीं भी लैक नहीं करता है भाई। वो ओवरटेक करने में या कभी स्टीप कंडीशंस में पीछे पुल कर रही हो गाड़ी पर, हल्का सा एक्सीलेटर लो, इजीली चढ़ती है विद पिलियन। मैंने ग्रेटर नोएडा से विद पिलियन विद लगेज ऑलमोस्ट 7 kg यहाँ पे सैडल बैग लगा के पिलियन बिठाल के पूरा राइड किया है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि भाई लैग कर रही है, और कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं फेस होगी परफॉर्मेंस से रिलेटेड। सेकंड कंफर्ट तो भाई किसी को कंफर्ट ज्यादा लगेगा, किसी को कंफर्ट कम लगेगा। अगर कोई एवेंजर और इनके सुपर मीटी और 350 650 अगर उससे कंपेयर करोगे अनकंफर्टेबल लगेगी बाइक। और अगर आप किसी नॉर्मल गाड़ी से आओगे तो आपको इतना नहीं होगा, 1 वीक के समथिंग आप यूज टू हो जाओगे इस हैंडल बार के साथ। लेकिन भाई लगता यही हैंडल बार अच्छा है, मानो ना मानो। इस पे जो कमांडिंग पोजीशन जो आती है GT की जो हैंडलिंग है, इसकी वजह से वो एकदम
एकदम टॉप नॉच है। और रियर पैसेंजर को भी तो उनको भी ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं होता है अगर पीछे बैक रेस्ट लगा हुआ है। यहाँ पर पे क्या है, मोटो टॉर्क का बैक रेस्ट लगा देता हूँ तो उस पर वो टिक के आराम से बैठ सकते हैं, तो इस पे फिर स्पेस ज़्यादा मिल जाती है इस पे बैठने की। और कंफर्ट के लिए मैंने तो ये वाला इसकी इंस्टॉल करा के रखा है टूरिंग सीट पे। ये फायदा है, लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो पीछे दिक्कत नहीं होगी, मतलब कंफर्टेबली बैठे रहोगे। क्योंकि जो इसकी ओरिजिनल सीट है बहुत हार्ड है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा जो भी जीटी ले रहा है और थोड़ा सा लॉन्ग जाता है या संडे राइड करता है तो डबल सीट और सिंगल सीट में दोनों टूरिंग आती है, परचेस कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा क्या है, सही रहेगी, बैठने में कंफर्टेबल है लॉन्ग जर्नी इस पे भी। थर्ड क्लच, स्लीपर क्लच है, होती हार्ड नहीं होती, थोड़ा सा सॉफ्टर साइड रहती है स्लीपर क्लच, जो बहुत यूजफुल है। अगर कॉर्नरिंग कर रहे हो तो दिक्कत लगे, गियर चेंज उस समय भी कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्लिप होकर आप साइड में हो जाओगे। A few moments later. तो प्रोज में भाई सबसे बड़ा इसका जो प्रो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन, रॉयल एनफील्ड का एक ट्रस्ट, लुक्स, जो राइड क्वालिटी है, हैंडलिंग में वॉवलिंग नहीं है, पहले की जीटीज में होती थी। बट मेरे अभी फ्रेंड ने जीटी का क्रोम वर्जन लिया है, स्पोक व्हील है, उसका मैं एक बार टेस्ट करूंगा, उसको एक हाई स्पीड पे चला के देखूंगा कि वॉवल तो नहीं हो रहा है, वो जरूर चेक करना है। क्योंकि वो इशू जो वॉवलिंग का था अलॉय व्हील वाली जीटी में तो नहीं है, बट हो सकता है कि स्पोक वाले में हो। लेकिन अभी मैंने और भी वीडियो देखी है तो वो बोल रहा है स्पोक वाले में कोई ऐसा इशू है नहीं है प्रेजेंट टाइम पे। जितने भी मैंने आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड बताए वो सब प्रोज में ही आती है, हीट गाड़ी में नहीं है। मैंने 40 प्लस टेम्परेचर पे भी गाड़ी चलाई है, आपको हीट इतनी नहीं लगेगी जितना लोगों ने हाइप बना के रखा था, भाई हीट है, जल जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ऐसा इशू नहीं है, भूल जाओ कि इसमें हीटिंग इशू आएगा। जो इसको नेगेटिव मानते हैं वो मैं नेगेटिव इसका नहीं मानता हूँ, अपना अपना नेगेटिव पॉजिटिव है, आप चलाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। भाई सही बताए तो मेरे को ऐसा कोई इसका नेगेटिव पॉइंट लगा नहीं, बस सर्विस से रिलेटेड या पार्ट अवेलेबिलिटी से रिलेटेड मेरे को लगा है। 15,000 किलोमीटर में जो मेरे को इश्यू आया है वो मैं बता देता हूँ नेगेटिव में। सबसे पहली बार तो आरआर यूनिट खराब हुई थी, जिसको 1 वीक लग गया था। पार्ट की अवेलेबिलिटी इनकी बहुत स्लो है, जीटी के पास नहीं रहते हैं कि आप शोरूम पे जाओ कोई दिक्कत है तो वो हल्का इंस्टॉल करते, ऐसा कुछ नहीं रहता है इनका। तो आपको बहुत ज्यादा इनको फोर्स करना पड़ेगा, सर अब लगा दो, अब आ जाएगा, नहीं मिलेगा, ये सब इशू रहते हैं रॉयल एनफील्ड के साथ। सेकेंडली मेरी फ्यूल टैंक की कैप खराब हुई थी, वो मैंने लगभग 10 दिन, वो तो ऑलमोस्ट 10 दिन ही हो गए थे उसको, 10 दिन वहाँ हो गए थे। एक बार वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसा याद नहीं है, मैं रफली बता रहा हूँ, 10 दिन हो गए थे, वो तब चेंज हुई थी। एक ये इशू था, छोटे मोटे इशू नहीं आए हैं। एक बार इसकी टेल लाइट खराब हो चुकी है, उन्होंने बल्ब चेंज कर दिया था। और मेजर इशू मेरे को ऐसा कोई नहीं लगा है इसमें कोई आया हो, इंजन से रिलेटेड कोई ऐसा इशू नहीं आया। अननोन नॉइजे नहीं है, कभी आपको लगे कि पता नहीं यहाँ से आवाज आ रही, यहाँ से आवाज आ रही, कुछ नॉइजे नहीं है। गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, परफेक्ट काम करता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि आपने एक गियर डाला और 2 एक साथ डल गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। न्यूट्रल बहुत इजीली हो जाती है, क्लच बहुत सॉफ्ट है, गाड़ी को भगाने में बहुत मज़ा आता है। 180 160 बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है, मैंने टॉप मोस्ट 180 चलाई है, कोई दिक्कत नहीं आती है, हाईवे पे एकदम मस्त चलती है, बटरी स्मूथ। तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड, कॉन से रिलेटेड, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने मोस्टली कवर कर लिया है, जो भी 15,000 किलोमीटर में मेरे को फील हुआ है इस पर। राइडिंग रिव्यू मैं ऑलरेडी इसका कई बार ब्लॉग्स में कवर कर चुका हूँ, वीडियो जाके देखना। अभी तक ऐसा ना पावर का लैक रहा है कि रोटल बॉडी क्लीन कराना पड़े, ना चेन का कोई ऐसी दिक्कत आई है, बस चेन को थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई हैवी सीसी गाड़ी है तो वो तो केयर करनी पड़ेगी, जो मेंटेनेंस है उसका वो तो करना ही पड़ेगा। और हर साल जो सर्विस होती है, एवरी ईयर में एक सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर, जो रॉयल एनफील्ड बताता है कि 10,000 किलोमीटर में आपको क्या क्या करवाना पड़ेगा। ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर, वो मैं मोस्टली सर्विस वाली वीडियो में कवर करता रहता हूँ। तो अराउंड जो कॉस्ट आती है 3,000 के लगभग आती है, 3,100 रुपीज, 3,000 एक्जैक्टली यही अमाउंट होता है। पेड सर्विस है तो ये 700 से 800 आपका सर्विस लेबर चार्ज लगेगा, जो इसमें इंक्लूड कर लो तो ऑलमोस्ट 4,000 की पहुंच जाएगी। हाँ, टायर चेंज कराना पड़ेगा, टायर का सेट जो आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली आएगा, अराउंड 20,000 का। आप टायर दोनों का आगे पीछे का मान लो, जो ब्रेक पैड्स हैं इसके वो चेंज कराने हैं, वो अराउंड 6,000 के करीब के आएंगे। ये अभी अच्छा खासा बचा हुआ है, ये पूरा चला गया और इसमें इतनी दिक्कत है भाई, इतने मल्टीपल पंचर्स हैं। पंचर वही हुआ था मसूरी की राइड पे ही हुआ था पंचर, जब से ये देखो ये मैंने लिक्विड भी डाला हुआ था इसमें,
उसके बाद भी इसे बबल आ रहे हैं, उसके बाद भी डेली हवा डालना पड़ता है। टायर चेंज कराना पड़ेगा। देखो टायर जबकि ऐसा है नहीं है पूरा थ्रेड चला गया, लेकिन पंचर्स की वजह से टायर चेंज कराना पड़ेगा, बहुत मैंडेटरी है, एक एक्स्ट्रा खर्चा है। ब्रेक पैड भी ऑलमोस्ट चले गए हैं, इसको भी चेंज कराना पड़ेगा। तो 15,000 किलोमीटर में टायर, ब्रेक पैड्स, ये एक्स्ट्रा खर्चा है थोड़ा सा। वो तो मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ, उसके बाद ये हाल है। अगर आप रफ चलाते हो तो बहुत जल्दी जाएगा, अराउंड 6 से 7 हज़ार में ब्रेक पैड चले जाएंगे और टायर भी 10 हज़ार में चला जाएगा लगभग, समझेगा। इस तो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिल्कुल मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ बस एक सजेशन है, जो भी 10th या 12th के बंदे देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाली चीज है। पावर को जज नहीं कर पाओगे और उसके अकॉर्डिंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस ड्यूरेशन में ऐसा रहता ना कि भगा रहे हो, बस भगाना है मैटर। कभी कोई आ गया सामने तो उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, उसको संभाल नहीं पाओगे। तो आई सजेस्ट के भाई जो भी इस गाड़ी को ले, थोड़ी सी मैच्योरिटी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ले तो ज्यादा अच्छी बात है। वरना अगर आपने ऐसी वैसी ले लिया, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, जज नहीं कर पाओगे किसको ब्रेक मारना है, कब गाड़ी किस पोजीशन से क्रॉस करेगी, उसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा। तो चलो भाई, आई होप के सब मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया। सर्विस के रिलेटेड, रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड इतनी बात कर ली, फ्यूल इकोनॉमी की तो बात ही नहीं करी। जब भी मैंने टेस्ट किया है तो टेस्ट वाली वीडियो आई बटन में आ रही हो कि देख लेना। मैं जैसा नॉर्मली यूज करता हूँ तो अराउंड 15 से 20 के समथिंग में देती है। कभी कभी फुल टैंक में ये नहीं चल पाती है भाई 200 किलोमीटर भी। इसका टैंक जो है 12.5 लीटर्स का है। One hour later. तो लेट्स गो, काफ़ी टाइम हो गया, अभी दोस्त के पास भी जाना है तो थोड़ा सा सिनेमैटिक शूट करेंगे उसके साथ। और ब्रेकिंग की जो बात थी मैंने वीडियो में करी नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसे ही बता सकते हैं आपको। देखो अरे ना हेलमेट ना कुछ, जो साइड भी नहीं चलेंगे। ब्रेक देखो भाई, ब्रेक सही है, मतलब हाँ अच्छे ही है। देखो भाई, ओ वाओ, मस्त एकदम, मजा आ जाता। ये कलर भी बढ़िया लग रहा है यार। कौन सा नाडो गिरे ये करवाया है भाई, आता नहीं है हैरियर में वैसे, है ना। हाँ कहाँ हूँ। और भाई दीपक भाई, हमारे दीपक कुमार ब्लॉग्स पे सूनापन पड़ा आजकल, बढ़िया लग रहा है। छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिल गए, देखना भाई चैनल सब्सक्राइब करवाना हर किसी से। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? ब्लॉग देख रहा है, देखो हमने बोला नहीं है भाई, खुद अपनी मर्जी से देख रहे हैं। अकेले अकेले सब्सक्राइब करवा रहा तू, भाई का भी कर दो, भाई का भी कर दो चैनल यार। दीपक भाई ने आज इतनी मेहनत करवाई जीटी का सिनेमैटिक शूट करने में। अब ओवरऑल पिक्चर तभी समझ में आएगी जब हम लोग एडिट करेंगे। एडिट करके समझ में आएगी भाई। उतार नहीं रहा, थोड़ा सा धूल मिट्टी हो रही ना, इसलिए पहने आपको अजीब सा लग रहा होगा। दीपक कुमार ब्लॉग से भाई, लेकिन डाल नहीं रहे, वो बात अलग है। भाई ने एकदम मोह माया त्याग दी है। भाई कह रहे हैं अब हम ये सब नहीं करेंगे, अब हम संत का जीवन जा रहे हैं महाकुंभ से। ऐसा भी नहीं है भाई। अच्छा ऐसा नहीं है, जल्दी करेंगे, जल्दी आएंगे। अच्छा जल्दी आओगे, कब तक आओगे भाई बताओ तो, कब तक आओगे पब्लिक को? बस तुम ये ड्रोन दे दो मेरे को, आ जाऊंगा तो। जो देखो भाई ड्रोन अच्छा लग रहा है भाई। इसकी इतनी कहानी है, इसका महाकुंभ में उड़ाया, उसका डिस्कनेक्शन हो गया भाई। हम सोच रहे हैं पता नहीं वहाँ गया ड्रोन। तो भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, बहुत जरूरी। वीडियो डालो तो सब मिलेगा भाई। डालते हैं, कब डालोगे? देखते हैं, तुम्हारे कमेंट में कोई बोलता है तो डाल देंगे जल्दी। मेरे कमेंट पे कौन बोलेगा, वही बोलेगा गोकुल। चलो भाई बाय बाय। अरे बेटा हैं काय की साइलेंसर की आवाज सुननी है तुम्हें? लो सुन लो, कैसी लग रही? सही है।